नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीएन 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। समाजवादी पार्टी एमएलसी राजपाल कश्यप ने लगाए गंभीर आरोप। भाजपा के इशारे पर पुलिस प्रशासन सदस्यों का उत्पीड़न कर रहा है। जिला पंचायत सदस्यों को प्रताड़ित कर बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने का आरोप लगाया गया है। रात में सदस्यों को पकड़कर पुलिस ने दबाव में वोट डलवाया है। बीजेपी के पास जीत का आंकड़ा छूने के लिए नहीं थे पर्याप्त सदस्य। डीएम और एसपी पर बीजेपी के एजेंट की तरह कार्य करने का लगाया आरोप। 72 से 71 जिला पंचायत सदस्यों ने अभी तक वोटिंग की है। भाजपा समर्थक मुकेश अग्रवाल ने एक तरफा जीत का दावा किया है। विपक्ष के सवाल पर कहा कि आरोप लगाना विपक्षियों का काम है। अध्यक्ष के लिए जो मतदान हो रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? जिला पंचायत चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को जनता ने हराया है और बीजेपी अब बौखलाहट में है, जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी भारी संख्या में जीते हैं। आज हरदोई जनपद में चुनाव हो रहा है और हरदोई जनपद में बीजेपी हारी है, पूरे प्रदेश में हारी है बीजेपी। अब वो कप्तानों और कलेक्टरों के माध्यम से और कोतवालों के माध्यम से बीजेपी जीतना चाहती है। हमारे जिला पंचायत कई सदस्यों का अपहरण कर लिया गया, कई लोगों को रात में उठा लिया गया और जिस तरीके से ज़बरदस्ती लोकतंत्र की हत्या करके वोट डलवाए जा रहे हैं। कई मेंबरों के खिलाफ एफआईआर लिख दी और कई जो उनके समर्थक हैं उनके ऊपर एफआईआर लिख दी गई और कई हमारे जो प्रत्याशी की मदद कर रहे हैं उनको जिला बदर तक करने का काम किया गया। लगातार बीजेपी हरदोई जनपद में बीजेपी हारी है, बीजेपी के कम जिला पंचायत सदस्य जीते हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी ज़बरदस्ती अपने कलेक्टर और कप्तान के माध्यम से अपहरण कराया है। पहली बार मुझे सुनने में आया है कि पुलिस कप्तान और कोतवाल अपहरण कर रहे हैं वोटरों का, और ये जनता देख रही है। 2022 में बताएगी। जिस तरीके से जनता ने ठान लिया है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये बौखलाहट है बीजेपी की। ज़बरदस्ती डेलीगेट को धमका के रात में धमकाया गया, कई जगह कोतवालों ने उठा लिया रात में। ये लोकतंत्र में ये हो रहा है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही। ये कहाँ लोकतंत्र है बीजेपी में? बीजेपी ने लोकतंत्र को तहस नहस कर दिया है और इस बीजेपी के अन्याय अत्याचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी और अंतिम समय तक लड़ती रहेगी। इस अन्याय के खिलाफ अन्य पार्टियों ने तो शस्त्र डाल दिए हैं, कोई नहीं लड़ रहा, केवल समाजवादी पार्टी मुकाबला कर रही है और मुकाबला करती रहेगी। और इनको जब तक सत्ता से बेदखल नहीं कर देगी तब तक समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लड़ते रहेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से उनकी निष्पक्ष छवि है, जिस तरीके से उनके काम है और ये बीजेपी घबराई हुई है, माननीय अखिलेश यादव जी से घबराई हुई है, माननीय अखिलेश यादव जी के बढ़ते हुए जनाधार से घबराई हुई है। जिस तरीके से जनाधार बढ़ रहा है माननीय अखिलेश यादव जी का, उससे बौखलाई हुई बीजेपी अब कप्तानों और कलेक्टरों के माध्यम से जिला पंचायत जीतना चाहती है। और पहली बार मैंने देखा है कि उस उत्तर प्रदेश में कलेक्टर और कप्तान अपहरण कर रहे हैं मतदाताओं का, लेकिन जनता जवाब देगी 2022 में। आपको क्या लग रहा है, आपका प्रत्याशी जीत हासिल कर पाएगा? क्या लग रहा है?